सारे किसान भैया ने राम राम। मैं हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट तखड़ गांव का अनुराग। और भैया आज आपने बतावांगे भैया पे भी 15-20 किले की जो खेती करा हाँ ईब लग धान गेहूं सरसों और अपने कपास की खेती कर दे आए हाँ। ईब की बार की बात है भाई साहब, 1 किला में अपना एल कम थी तो गेहूं का तो बुआरा होया को नहीं। आपने ट्राई करीब कोई सब्जी की खेती आप करा। सब्जी की खेती में भाई साहब फिर एक अपना पड़ोस में सैनिया का खेत है, उन तक मैंने सलाह ली। मैंने उन तक पूछी कोई ऐसी खेती बताओ जो अपने जाटा का हिसाब किताब की हो, जिसमें रोज रोज मंडी में नहीं जाना हो, कट्ठाए मोटी फसल की डाल 1 दिन का बुआरा हो, बीच में उसके काम हो और फिर 1 दिन की उसकी कटाई छटाई और बिखरी हो। तो भाई साहब मेरा शामी आई गंठिया की। और गंठिया की फसल का भाई साहब 2 चीजें हैं जो अपने हिसाब की हैं। एक तो यो लग गए एकदम का नू को नहीं भाई कनाल आज कनाल तड़का कनाल परसों। दूसरा भाई साहब जिस दिन यो पट्टा का तो यो कट्ठा बिकेगा। अगर आपकी श्रद्धा और उस टाइम पर भाव अपने कम लग गए आप स्टॉक कर सको हो तो जालीदार कंटेनर बना के उसमें आप इस स्टॉक भी कर सको हो। और भाई साहब अगर आपका कर्मा का हिसाब था आपने सूत बैठ जे मौका पर आपने भाता ठीक लग गए तो आप तुरंत बेच सको हो। वो काम को नहीं भाई साहब इसमें कि भाई तीसरा दिन इसकी तुड़ाई करो और फिर सवेरा सवेरा 4 बजे मंडी में जाओ। उसमें जमींदार का दिक्कत क्या हो है कि मेरा चौथा दिन इतनी तो तुड़ाई हो है और उतनी ही मजदूरी लग जाए या फिर खुद काम करो उसमें। तो भाई साहब ये आपने दिखावांगे वे आपन कै बेडा मेरे किस तरह के लगाई, कौन सी प्योद है, कितना लिया कौन सा भी लाई आज खाली। और इसकी बढ़िया 6-7 बार तो आपने करी कल्टीवेटर और हैरो गला इसकी भाई। उसके बाद में फाइनल अपन टच दिया इसकी रोटावेटर गला भाई करवाए कि नहीं। रोटावेटर गला फायदा यो है भाई साहब कि जड़ा सुहागा मारन तो धरती पट और लगाने वाली ना दिक्कत और इसमें फिर यह धरती फोली भी रहेगी और अपना सारा का सारा बेड एक सार भी हो गया। इस पूरा किला मतलब भाई साहब अपन थोड़ी 6 कनाल है क्योंकि बचदी में अपनी किमें और लगाने की सलाह है। 6 कनाल में भाई साहब फिर इसमें पानी आपने पतला पतला लगाना हो यानी कि कम, तो उस वजह से अपन इसमें डोली कई खींचनी पड़ी। मोटा मोटी 5-6 कनाल के अंदर अपन 13 ये बना रखे क्यारे। इसके क्यारे आपने मैं दिखाऊंगा थोड़े आगे आओ। आपने ट्रैक्टर वाली मशीन का गला ये डोली काटी थी तो इसमें आप देखो ये जीरी बन रही थी। ये जीरी में और आड़ को अगर आप गंठा लगाओगे तो एक तो यह जगह खाली गई और दूसरा आड़ को पानी का भराव होगा। तो कसी गल भाई साहब अपन यहाँ करनी पड़ी एक सार करना के बाद में ये आपने दिखाइयो एक बार ये इस डाल लगा रखी है प्योदा का दौरा थोड़ा जूम करके देखो आप। ये सारी की सारी प्योद आज भाई साहब तीसरा दिन की लगाई उड़ी हुई और जो धरती बहताओगी यानी कि सूखेगी उसी तरीका तय ये पुराने पत्ते तो 90% सारे जड़ जाओगे, नई फूट इसमें तो लिकड़ेगी। और अगर आप मौसम का जिक्र करा तो भाई साहब आज दिसंबर की 17 तारीख होगी और मोटा मोटी आप लगा के चलो दिसंबर की 11 तारीख ने तो आपने बिजाई शुरू करी थी और 15 तारीख लगी यानी कि 4 दिन में इसकी बिजाई पूरी हुई थी। और इसकी जो प्योद है भाई साहब प्योद हुई इसकी आपन तो वो कौन रखी थी क्योंकि उस टाइम पे प्योद का बुआरा कौन था 1.5-2 महीने में प्योद तैयार हो। तो आप इसकी प्योद लेके आए मोल जो कि 5.5 कनाल के अंदर 14,000 रुपये की अपनी प्योद आई है। और मोटा मोटी इसमें 32 दिहाड़ी लगी है अपने 400 के हिसाब में क्योंकि गंठे की जो बिजाई हो है उसमें ज़्यादा मेहनत को नहीं होती। कोई लिकड़ा का गला ऐसे लाइन काटी जा है उसके अंदर या प्योद रख के और ऐसे माटी लगा दो या बिजाई हो तो इसमें समय तो लगा है ज़्यादा लेकिन मेहनत हो कम। तो उस हिसाब से वैसे तो गांव में दिहाड़ी चल 600 रुपये दिन की या 550 रुपये, लेकिन अपने पर लेबर ने लिए 400 रुपये पूरे दिन की दिहाड़ी के। इसमें 32 दिहाड़ी लगी कहने का मतलब 13,200 रुपये के हिसाब किताब में। तो 13,000 रुपये की तो आप दिहाड़ी लगाओ, 14,000 रुपये की आप इसमें लगाओ अपनी प्योद जो आप मोल लेके आए। हाँ 1 DAP का कट्टा दे दिया इसमें भाई साहब 3 किलो अपन जिंक दे दिया और 3 किलो अपन दे दिया इसमें सल्फर। और ईब इसकी जो अगली बात है भाई इसका कितना के प्रोडक्शन हो है मोटा मोटी अंदाजा भाई साहब यो लेके चलिया कर रहा कि नॉर्मल अगर किला रहोगा कम से कम भी 1 किला में 250 मुनाफा लेके चलना कम से कम। और अगर जमींदार बढ़िया बुआई करे घास घूस इसमें ना होने दे बढ़िया खुदाई करके इसकी बढ़िया तरीका तैयार करे सुथरा पानी हो और मोटी जमीन चाहिए इसने तो मोटी जमीन में अगर आपने गंठा लगाया और पूरी मेहनत करी है तो यो 300 मन भी पर एकड़ ने क्रॉस कर सके, 350 मन भी यो लिकड़ सके।
और यो 350 मन कितने नहीं कितने तो ज्यादा भी लिकड़दा होगा नासिक साइड। लेकिन आप जिक्र कर रहे हैं हरियाणा में हिसार जिला की, हिसार जिला के अंदर आपा ने भी मोटा मोटी 300 मन किला के हिसाब से सोच के नहीं इसका बुआरा कर रखा है। तो 300 मन में भी आप नू लगाओ भाई साहब 300 के 12 120 क्विंटल होगी। 120 क्विंटल 20 का भाव भी अगर आप दोगे तो भी आप नो लगाओ 12 दूनी 24 2,40,000 रुपया किला हो गया। 2,40,000 रुपया का किला मतलब 60,000 रुपया आप इसका खर्चा मान के चलो। और दूसरी बात अपने वर्ग जमींदारा खातर इसमें एक फायदा है कि सर्दियां में गेहूं में तो इतना काम होता को नहीं, कोर दैव दी 2-3 पानी और दे दिए, जमींदार लगभग फ्री रहो है। तो उस दौरान अगर आप ऐसी खेती करा जिसमें अपना टाइम भी कंज्यूम हो जाए, आप फ्री भी ना रवा और 2 पैसे ज्यादा भी बच जाए, तो मैनू कौन कहता भाई साहब इसे में सब कि में होगा, लेकिन कम से कम इतना जरूर अपना टाइम को नहीं वेस्ट होगा। और दूसरा एक नई खेती आप करके देखेंगे। ईब तीसरा दिन होया है इसने लगाइया ना, और परली साइड तो आप लगाते आए थे इनकी। तो परली साइड वाली जो क्यारी थी उन मामा ने पानी भी दे दिया था, 3 दिन पहले दे दिया था उनमें पानी। तो यह तो लास्ट में परसों लगी है और वह 3 दिन पहले लगी। तो ये आपने ओढ़ चल के दिखावांगे भाई जिस टाइम पर धरती थोड़ी थोड़ी बहत आनी शुरू होगी तो इसकी फुट किस प्रकार से लिकड़िया करे। तो भाई साहब यह जो क्यारी है यह शुरू वाला दिन लग गई थी अपनी टाइम से और बिजली चलने लग रही थी। तो अपन इसमें शुरू वाला दिन है यानी कि 5 दिन पहले अपन इसमें पानी शुरू कर दिया था। 5 दिन पहले पानी शुरू किया था तो उस क्यारी तो या फिर जल्दी बहत आओगी और जल्दी प्योद खड़ी होगी। तो आप देखो इसमें दिखाइयो जी कि जो पुरानी जो फूट थी ये देखो, पुरानी फूट तो इसकी जड़गी धरती के अंदर लगी और नई फूट इसमें जो है लिकड़ आई नुए इस साइड वाला पेड़ में। यो पत्ता जो इसका ओरिजिनल था जो शुरू में प्योद का आया था यो तो तड़ा चिप गया और पेल्ड हो गया, पूरा पीला हो गया। इसमें नई फूट लिकड़ आई। तो इसे तरीका तारो इबे देखो धरती पूरी आली है, गैर है, जू या सूखती चल लगी भाई साहब, जू इसमें सारा में हरियाली पड़ती चल लगी। और दूसरा आपने इसका घास का रोकथाम का तर बता दिया। तो जो बाड़ी के अंदर आप नरमा के अंदर जो स्प्रे करा है खत्तिया के ऊपर पेंडा का, उसका पूरा नाम तो मेरे ध्यान में को नहीं, पेंडा 30%, उसे दवाई का इसमें स्प्रे लग गया है। और उसका प्रोसीजर क्या हो है, क्यारी बना दी, उसके बाद में लगाने वाली लेबर ने ये प्योद लगा दी। प्योद लगाने के बाद में और पानी लगाने से पहले इसमें वो पेंडा का स्प्रे कर दो। किला में वह 1 लीटर पड़ा करे तो आप जितनी जगह में लगानी उसका अंदाजा ले लियो, ड्रमी कलर मार दियो नन्ना फुआरा करके। फिर आपने इसमें लगाने के बाद प्योद इसमें मार दिया पेंडा 30% का स्प्रे, फिर लगा दिया पानी। तो इसमें जड़ लग भी आप दवाई लेके आए थे पेंडा, उसका रिजल्ट अच्छा है। ये भी इसमें नू मान लो आप 90% 95% घास की जो जर्मिनेशन वह कम होगी, ताकि तड़का पे जब खोदी भी काटांगे नहीं तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा अपनी लेबर कौन लग गए। क्योंकि अगर आप पेंडा का स्प्रे नहीं मारांगे तो फिर खोदी में घास का तौर पर अपन खुदाई करनी, टाइम ज़्यादा लगेगा, गंठा कटने का डर रहेगा। ये भी इसमें अगर घास नहीं जमया भाई साहब दवाई ने बढ़िया काम कर दिया। तो एक नाम मात्र सिर्फ धरती फोली करने खातर अपन खुदाई करनी है, जिसमें कि अपनी दिहाड़ी भी कम लगेगी और किला का काम भी सुथरा बनेगा। ये भाई साहब दूसरी वीडियो में आपने दिखावांगे 3-4 दिन के बाद में कि जब यह धरती दौड़ी हो जाएगी और ये सारी की सारी जो प्योद हैं जो आज 5% जर्मिनेट कर रही हैं, जब ये सारी कर देंगी तो हरियाली किसी की पड़ेगी। और भाई साहब जिस किसी भाई की भी बरसीन ना लग रही हो या फिर गेहूँ का किला कोई सा दिखता हुए अड़वा है को नहीं पूरे करे, तो ये गेहूँ और बरसीन का तो समय को नहीं। तो मेरी तो सलाह यह है कि आप लगा के देखो प्याज, क्योंकि इसमें मोटी खेती जैसा ही काम है। देखो दिहाड़ी तो जिस इसकी प्रोडक्शन होगी उसी दिहाड़ी लगेगी आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो पसंद आवे तो आप इसने शेयर चाहे बेशक ना करियो, लाइक कर दियो और वीडियो देखो तो पूरी देखियो। और किसी सा भाई थी जो खेती का मैं रुचि रखता और खेती करता उसका दौर तो चलो जरूर भेज दियो। धन्यवाद भाई, राम राम।